प्रातः क्लास चल रहा था 23 जुलाई 1968। 5वें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। मंगलवार को कलयुग जब होता है तो 10 मतों का राज्य, 10 धर्मों का राज्य भी चलता है। सारी दुनिया में राज्य चलता है। अनेक मतें हो जाती हैं, अनेक धर्म हो जाते हैं। भारत में भी ऐसे हो जाता है जैसे कि भारत है ही नहीं। अब भारत होता तो जरूर है, परंतु नाम वाम बदल करके क्या रख देते हैं। एक अक्षर लिखो, हिंदुस्तान। फिर भी अभी तुम जानते हो कि जरूर ये हिंदुस्तान में रहने वाले ही मोस्टली भारतवासी हैं। भारतवासी का अर्थ क्या हुआ? जो ज्ञान की रोशनी में सदा रत रहने वाले, सदा लगे रहने वाले हैं, जो फिर अपना राज्य स्थापन करते हैं। सत्युग त्रेता रूपी स्वर्ग में भी होते हैं, जो ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। वहां भी बीज रूप में आत्मिक स्थिति में रहते हैं, ज्ञान की रोशनी में ही रहते हैं ना। तो वही ज्ञान की रोशनी की दुनिया बनाने वाला बाप आकर के राजयोग सिखाते हैं। कौन है अखूट ज्ञान का भंडारी? कौन सी आत्मा है? उनका नाम है शिव। शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी। सदा कल्याणकारी या कभी अकल्याणकारी भी बन जाता है। सदा कल्याणकारी। अकल्याण का तो नाम ही निशान नहीं, इसलिए उनको सदा शिव कहा जाता है। अब सदा शिव कहा जाता है तो प्रैक्टिकल में भी कोई रूप होना चाहिए ना। प्रैक्टिकल माने शारीरिक रूप। कौन? वही जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, नाम उनका जोड़ा जाता है साथ साथ। क्या नाम जोड़ा जाता है? शिव शंकर भोलेनाथ, भोले भाले। तो वो फिर राज्य स्थापन करते हैं। राज्य स्थापन करते हैं तो करता हुआ कि अकर्ता हुआ है? मुकर्रर शरीर के द्वारा है, जिसको ज्ञान देते हैं अकूट ज्ञान का भंडार, वो मुकर्रर शरीरधारी आत्मा स्थापन करती है राजधानी। तो कहा जाता है कि राज्य स्थापन करते हैं। वो तो है तुम्हारे पास क्या कथा? क्या सत्य की दुनिया स्थापन करने वाला सत्यनारायण की कथा है कि नहीं है? भारत में ही प्रसिद्ध है। कथाएं अनेक हैं। जैसे अमर कथा भी है तुम्हारे पास, अमरनाथ में सुनाई। अमरनाथ अमर देवताओं को कहा जाता है, जो कभी जोर जबरदस्ती मृत्यु को पाते हैं, मरते ही नहीं। स्वेच्छा से मृत्यु होती है कि जबरदस्ती मृत्यु हो, नहीं मरना चाहते तो भी मृत्यु होती है। हाँ, अमर कहा जाता है। और आज की दुनिया में कोई मरना चाहता है? मरने से भय लगता है कि नहीं? डरते हैं कि नहीं सब? है माता जी, डर लगता है कि नहीं? डर तो लगता है। तो बताया कि वहां नई दुनिया में जो बाप बनाते हैं, मनुष्य सृष्टि का बाप बनाते करते हैं कि नहीं? करता है कि नहीं? क्या करता है?
करता है। तो तुम्हारे पास अमर कथा भी है, तुम्हारे पास है, माने तुम्हारी जीवन कहानी क्या बताती है? मरते हो या अमर है? अमर, अमर कहे जाते हो। न कोई मरता है न वो जीता है। कौन? तो गीता में क्या लिखा है? ध्रुवम मृत्यु जन्म, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। जिसकी मृत्यु होती है शारीरिक, उसका शारीरिक जन्म भी जरूर होता है। तो तुम जानते हो कि बाबा ही हमको अमर कथा सुनाए रहे हैं। है? शिव सुनाए रहे हैं अमर कथा या बाबा सुनाए रहे हैं? किसको कहेंगे? शिव तो ज्योति बिंदु निराकार का नाम है, उनका नाम शिव ही है, वो नहीं बदलता। जब कोई मुकर्रर रथ में, शरीर रूपी रथ में प्रवेश करते हैं तो फिर नाम पड़ता है शिव बाबा। नहीं तो शिव आत्माओं का बाप है कि बाबा है? बाप है। उनका कोई दूसरा संबंध शिव ज्योति हेवनली गॉडफादर का नहीं है। हेवनली गॉडफादर क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि वो ही आकर के हेवन बनाने की रास्ता बताते हैं। तो कोई पहाड़ पर वो अमर कथा नहीं सुनाई क्या? जो अमरनाथ का मंदिर पहाड़ के ऊपर बना दिया है, बनाया है कि नहीं? हाँ? और न कोई वो कथा, ऐसा कोई शंकर पहाड़ पर बैठा हुआ है जो कथा सुनाएगा, जिसके लिए कहते हैं काशी कैलाशी वासी, कैलाश पर्वत पर निवास करते। कितने यात्रा करने जाते हैं कैलाश पर्वत पर। तो ये अंधश्रद्धा है ना। कैलाश पर्वत का मतलब क्या है? जहां कैलाशी वासी रहता है, कौन सी स्टेज में रहता है? मन बुद्धि की ऐसी ऊंची पहाड़ी स्टेज पर रहता है जहां कोई जीवन भर उनके बच्चों के सवाए, जो उनके खास बच्चे हैं ना रुद्रगण, उनके अलावा और कोई रह भी नहीं सकता। अगर कोई रहते भी हैं तो दिखाते हैं कौन सा देवता है? कोई देवता दिखाते हैं? ओहो, कुछ पता नहीं। कुबेर देवता दिखाते हैं। कुबेर का परिवार, नंदी तो खुद ही रुद्र है, रुद्रगण है। उसके सारे संगी साथी रुद्रगण ही तो हैं। रुद्राक्ष जिन्हें कहा जाता है, यादगार बीज हैं। तो वो कोई पहाड़ पर नहीं क्या कथा सुनाते हैं। जीवन कथा तो शारीरिक जीवन जिनका होता है इस दुनिया में है, उन्हीं की कथा बनती है। और न कोई शंकर सुनाते हैं। क्या सुनाने वाली आत्मा कौन? सुनाने वाली आत्मा तो शंकर का भी बाप शिव। शंकर को भी आत्मा का ज्ञान कौन देता है? तीसरे नेत्र का ज्ञान कौन देता है कि तुम बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र हो? कौन तीसरा नेत्र खोलता है बुद्धि का? नहीं तो पत्थर बुद्धि था कि नहीं? पत्थर बुद्धि था तो विष पीता था कि नहीं है? कि अमृत पीता था? क्या पीता था? विष। किसको विष कहा जाता है? पता नहीं। पराई स्त्रियों को ही विष कहा जाता है। तभी तो कहा है, राम बाप को कहा जाता है। राम के बारे में क्या प्रसिद्ध है? एक ही पत्नी जीवन में रही या अनेक पत्नियां रही? देखो, त्रेता में भी इतनी ऊंचा आदर्श था कि एक पत्नी व्रत होता था, तो सतयुग में अनेक पत्नियां रखते होंगे, जिन्हें सतयुग को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। रखते होंगे? नहीं रख सकते।
लेकिन वो 16 कला संपूर्ण सतयुग से भी कोई ऊंचा युग है जो कलातीत युग कहा जाता है, विष्णुलोक, वैकुंठ। अभी कहते हैं शंकर है, और उनका स्वरूप बताए देते हैं अर्धनारीश्वर। बताते कि नहीं? अर्धनारीश्वर क्यों कहा? आधा स्त्री आधा पुरुषम। ऐसा कोई आदमी होता है क्या? है नहीं। मना ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा युगल शंकर पार्वती के रूप में जो स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक हो जाता है। कभी उनके स्वभाव संस्कार आपस में टकराते नहीं हैं, इसलिए उनको विष्णु का रूप दिखाया है। अर्धनारीश्वर कह दो, आधा स्त्री स्वभाव संस्कार से, आधा स्वभाव संस्कार से पुरुष रूप। अभी कहते हैं शंकर, और चित्र रख देते हैं शिव का। मंदिर में जाओ तो शिवालय में कौन सा चित्र सामने ही रखा हुआ है? निराकार की यादगार रखी हुई है ना। निराकार क्यों कहा है? इसलिए कहा कि जिस मकर रथ में शिव प्रवेश करते हैं, जिसे महादेव देवों में सबसे बड़ा देवता कहा जाता है, 3 देवताएं सबसे बड़े माने जाते हैं, त्रिदेव कहा जाता है। उनमें भी ब्रह्मादेव, उससे भी बड़ा विष्णुदेव, उससे भी ऊपर शंकर महादेव। ऊंचे ते ऊंची शंकरपुरी, सूक्ष्मपुरी है ना, सूक्ष्म मनन चिंतन में रहता है, उसकी यादगार है शंकरपुरी। तो बताया ओ शिव के साथ उस शंकर का नाम जोड़ा जाता है। दुनिया में किसी और देवता का, किसी ऋषि मुनि का, किसी राक्षस का नाम नहीं जोड़ा जाता। तो देखो शिवालय में सिर्फ शिव का ही चित्र रखते हैं कि और भी देवताओं के चित्र रखते हैं? हाँ, और भी देवी देवताओं के चित्र होते हैं। शंकर का भी चित्र होगा तो पार्वती का भी चित्र होता है कि नहीं? उनका भी बनाते हैं। तो बाबा देखा तो है ना वहां शिवालय में, सिर्फ शिव का नहीं बनाते हैं, नहीं, शंकर पार्वती का भी बनाए देते हैं। कहां की बात कर रहे? कौन से शिवालय की बात हो रही है? अरे भक्ति मार्ग में कोई शिवालय प्रसिद्ध है जो बाबा ने देखा था? ब्रह्मा बाबा ने भी देखा था, अमरनाथ। तो शिव शंकर मिलाए करके जैसे पार्वती को कथा सुनाते हैं। क्या शंकर जो अर्धनारीश्वर दिखाया जाता है, तो शिव ने पुरुष रूप शंकर में प्रवेश करके नारी रूप को कथा सुनाई या नहीं सुनाई है? और जिसको कथा सुनाई वो एक ही सती बनती है, जो एक पतिव्रता कही जाती है जीवन में। और पतिव्रता भी कैसी? दृष्टि का भी सुख भोगने वाली नहीं। कैसा सुख भोगती है? पता ही नहीं। वाइब्रेशन का सुख भोगने वाली, वाइब्रेशन से ही संतान पैदा करती है? तो वाइब्रेशन का सुख है अतीन्द्रिय सुख, है ऊंचे ते ऊंचा बुद्धि का सुख है। फिर आती है आंखें। 16 कला संपूर्ण कृष्ण और राधा का जो जन्म होता है, वो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ इंद्रियां कौन सी हैं? कर्म इंद्रियां तो भ्रष्ट इंद्रियां कही जाती हैं, लेकिन उनसे भी श्रेष्ठ इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां कही जाती हैं, और ज्ञान इंद्रियों में भी श्रेष्ठ आंखें कही जाती हैं। तो आंखों के प्यार से संतान पैदा होती है। 16 कला संपूर्ण सतयुग में पहले पहले 16 कला संपूर्ण कृष्ण का जन्म होता है। किससे होता है?
तो शंकर शिव उनको मिलाए दिए। क्या शंकर में शिव में शंकर में शिव ने प्रवेश किया तो वो संकरण हो गया दो आत्माओं का। क्या कौन सी दो आत्माएं? एक दुनिया की पतितम आत्मा और एक इस दुनिया में ऐसी आत्मा जो पावनतम का पार्ट बजाती है। क्या तो लोगों ने क्या समझ लिया है? शिव शंकर को मिला के एक समझ लिया तो समझ लिया शंकर जी अमोघ वीर्य थे। अरे अगर अमोघ वीर्य थे तो आंखों के वाइब्रेशन के वीर्य से संतान पैदा करने वाले बने या नहीं बने? हैं? बने। तो शिव और शंकर को मिलाए करके भक्ति मार्ग में तो एक कर दिया। वास्तव में दोनों आत्माएं अलग अलग हैं, एक सदाकाल निराकार रहने वाली और एक सदाकाल साकारी शरीर से 84 जन्म लेने वाली, और फिर एक जन्म में साकार शरीर होते हुए भी मन बुद्धि से कैसे बन जाती है? निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज वाली बन जाती है। उसका नाम क्या पड़ता है जो बन जाती है? पहले नहीं थी है, उसका नाम देते हैं शंकर। वो तो भक्ति मार्ग वालों ने नाम लिख दिया है शिव शंकर मिला के। वास्तव में कहना चाहिए शिव एक को और एक को कहना चाहिए बाबा। तो बताया कि शिव शंकर की मिलाए करके कथा सुनाई देती है, जीवन कहानी। अब ये तो भक्ति मार्ग है ना, शिव की जीवन कहानी कैसे होगी? है शिव 5000 वर्ष शिव की आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाती है? वो तो नहीं बजाती। तो बताया भक्ति मार्ग में सब कुछ उल्टा सीधा सच झूठ सुनाते रहते हैं, ये सभी शास्त्रों की बकवास। अभी पुरुषोत्तम संगम युग में तुम तो ये बच्चे समझ गए हो क्या कि शिव की आत्मा और शंकर की आत्मा दोनों एक ही शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके जिस रथ को सारी दुनिया के सभी धर्म वालों को आखिर मानना पड़ता है। आस्तिक धर्म वाले भी होते हैं, वो भी मानते हैं, और आखिर जब सारी दुनिया का विनाश होता है तो नास्तिक से नास्तिक भी उस जगत पिता को मानेंगे, जगन्नाथ को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो तुम बच्चे समझ गए हो कि भक्ति का कभी भी कोई नाम सुनना ही नहीं है। भक्ति मार्ग के जितने भी शास्त्र बनाए गए हैं उनमें जो कुछ बताया गया है वो सब मिक्सचरिटी तुम बच्चों को सुनना ही नहीं। अनेकों के लिखे हुए हैं, अनेकों के मुख से बोले गए हैं कि एक के मुख से बोले गए और लिखे गए, अनेकों के मुख से बोले गए। तो बेविचारी ज्ञान हुआ, बेविचारी हुआ, बेविचारी ज्ञान हो गया, है ना। तो ऐसे नहीं कि कान बंद कर देना है कि भाई मुसलमानों की तरह ऊपर को मुख करके अल्लाह अकबर, तुम तो ऊपर ही रहते हो, नीचे कभी आते ही नहीं। कान बंद करने की बात नहीं है। जो कहते हैं वो अल्लाह मियाँ को पुकारते हैं, उनको भी समझाना है। ये जो भी है शास्त्र वगैरह बने हुए हैं ना, जिन शास्त्रों में तुम भगवत गीता को कुरान से भी अच्छा ज्ञान का भंडार मानते हो या नहीं? हाँ, मुसलमान भी मानते हैं, क्रिश्चियंस भी मानते हैं कि दुनिया में अगर कोई गहरे ज्ञान का शास्त्र है तो कौन सा शास्त्र? श्रीमद् भगवत गीता का लोहा सब धर्म वाले मानते हैं। तो उसके बाद ये शास्त्र वगैरह बने हैं, तो वो है सभी मनुष्य मत, जितने भी शास्त्र बने हैं, वेद ग्रंथ शास्त्र उपनिषद। क्योंकि देखो ये ढेर की ढेर जो टीकाएं गीता की लिखी गई हैं वगैरह, और ये वाल्मीकि रामायण तुलसीकृत रामायण ये बने की नहीं? हाँ, ये छपती रहती है।
आजकल तो बहुत छपती है। संस्कृत में तो थी, तो उस समय तो कागज नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, और अभी तो आ गई। तो कागज की है बड़े बड़े कारखाने निकल पड़े है, और प्रिंटिंग प्रेस निकल पड़ी। कमी है छपने वालों की, छापने वालों की भी कमी नहीं। तो पहले तो लिखते थे हाथ से, काय पर लिखते थे, कागज पर, कागज था ही नहीं, काय पे लिखते थे। भोजपत्र है, भोजपत्र कहां से आता था? हाँ, जो वृक्ष होते थे ना, ऐसे वृक्ष होते थे जिनमें से भोज पत्र उनके उनका उनके छिलका अंदर का उखाड़ते थे तो कागज की बौफिक निकलता था, उस भोजपत्र पर लिखते थे। हैं, सब शास्त्र लिखत में थे भोजपत्रों में। अरे ये जो ग्रंथ भी मोटे मोटे ग्रथित किए हुए, ग्रंथ किसे कहा जाता है? जैसे वेद है ना, तो वेद पहले बिखरे हुए थे, उन वेद की ऋचाओं को व्यास ने संकलित किया, और संकलित करके फिर उन्होंने वेदों की रचना की, तो नाम उसका पड़ गया वेद व्यास नाम पड़ा। तो ये ग्रंथ भी पहले इतना छोटा था, गुरु ग्रंथ साहब जिसे कहते हैं सिखों का, ऐसे नहीं कि इतना बड़ा था पहले से ही, नहीं। ये भी जो उनके 10 गुरु हुए हैं ना सिख धर्म में, उन्होंने अपना अपना गुरु ग्रंथ साहब में कुछ न कुछ मत ऐड करते गए। तो इतना हाथ का अक्षर का लिखा हुआ था, छोटा सा। ये तो पीछे छापा खाना निकला है, तो छापे का पीछे छपा हुआ है इतना। छपने के बाद छोटा हो जाता है किताब कि बड़ा हो जाता है? छपने के बाद किताब तो छोटा हो जाता है। नहीं तो पहले 10 गुरुओं ने 10 प्रकार से जो अपनी अपनी मतें गुरु ग्रंथ साहब गुरु नानक के बोले हुए विचारों में उनको विस्तार करके समझाया, तो उसमें मिक्सचरिटी हुई होगी कि नहीं? तो फिर उनको बड़ा करके इतना कर दिया है। अब ये तो सब जानते हैं कि हाथ के अक्षर बड़े होते हैं या प्रिंटिंग प्रेस में छपे हुए अक्षर बड़े होते हैं? हाथ के लिखे हुए अक्षर तो बड़े ही होंगे, कागज भी, भोजपत्र भी बड़े बड़े होते थे। तो हाथ के अक्षर से छापे का अक्षर तो छोटा होता है, प्रिंटिंग प्रेस में जो छपा जाता है तो वो तो इतना छोटा था जो पहले लिखा गया था, जब ये कागज के कारखाने और प्रिंटिंग प्रेस नहीं बनी थी। अभी छापे का अक्षर और ही बहुत बड़ा कर दिया हुआ है। पुराने जो गुरुद्वारे होंगे ना बच्चे, वहां वो पुराने गुरु ग्रंथ साहब भी रखे हुए हैं, जो आकार में छोटे थे, इतने बड़े नहीं थे, छोटे हाथ के अक्षर जरूर, वो पढ़ने में सहज होते हैं क्योंकि छापे के होते हैं, क्लियर दिखाई पड़ते हैं। और वो जो हाथ से लिखे हुए अक्षर होते थे ना, वो तो सबकी हैंड राइटिंग अलग अलग होती है कि एक जैसी, अलग अलग हैंड राइटिंग, तो वो थोड़ा समझने में पढ़ने में डिफिकल्ट होते हैं। 23 जुलाई 1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। तो तीसरी लाइन में बोला, तो दिन प्रतिदिन ये समो तमो प्रधान झूठ ग्रंथ बनते गए हैं वेद शास्त्र। ऐसे नहीं कि ये सिखों का ही गुरु ग्रंथ साहब बड़ा बन गया है। पहले ये जो वेद शास्त्र थे ये तो पुरानी चीज है, गुरु ग्रंथ साहब नया है कि पुराना है वेद शास्त्रों के मुकाबले? है
पुराना है गुरु ग्रंथ साहब है। गुरु नानक को ही 400-500 वर्ष हुए, तो उन्होंने जो कुछ बोला उसका गुरु ग्रंथ साहब बना है। गुरु नानक को वो गुरु मानते हैं, सदगुरु मानते हैं। तो ये सब तमो प्रधान ग्रंथ बनते गए, शास्त्र बनते गए। सो तो सब बच्चों को समझाया है क्या? हाँ, कि सतो प्रधान से फिर सतो होते हैं। सतो सामान्य तो भी दो कला कम होती है, इसलिए त्रेता का कोई स्वर्ग नहीं कहा जाता है। वास्तव में त्रेता पक्का स्वर्ग होता भी नहीं। पक्का स्वर्ग किसे कहेंगे? 16 कला संपूर्ण सतयुग को, या 2 कलाएं कम हो गई तब कहेंगे पक्का स्वर्ग? नहीं, वो तो सतो सामान्य कहेंगे, साधारण स्वर्ग। क्योंकि 2 कला कमती हो जाती है तो उसको स्वर्ग कैसे कहेंगे? स्वस्थिति में टिकते हैं। अरे स्व माने आत्मा, आत्मा तो भ्रकुटी में रहेगी ना। भ्रकुटी में ही याद करते थे कि देवभान बाहों में खिसक गया, क्षत्रिय कहे गए। क्षत्रिय कैसे युद्ध करते हैं? आंखों से युद्ध करते हैं, सिर्फ वाचा से युद्ध करते हैं? कैसे करते? जो त्रेता युग के अंतिम क्षत्रिय थे, अंतिम जन्म के, वो तो फिर क्या देहभान में आ गए। तो 2 कला कमती हो तो स्वर्ग नहीं कहा जाता है। इसलिए तुम बच्चों को आते ही हैं स्वर्गवासी बनाने के लिए। कौन? शिव बाप। परंतु बाप जानते हैं कि ये ब्राह्मण कुल भी स्थापना करता हूं। क्या? ब्राह्मण कुल की स्थापना है तो नंबरवार होगी ना। पहले सूर्यवंश, फिर चंद्रवंशी, और चंद्रवंशी दोनों कुल की स्थापना बाप ही आकर के कराते हैं। ओम शांति।